विशाल खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर को देख सरकार ने लिया अहम फैसला। सभी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में 12 जून तक ग्रीष्मावकाश। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश, नहीं बचेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले लोग। ड्रग इंस्पेक्टर को लगातार निरीक्षण करने के दिए आदेश। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,642 नए संक्रमित मिले। 137 लोगों की मौत। एक्टिव केस 67,000 के पार। उत्तराखंड में बेकाबू हो रहे हालात, कोरोना का हॉटस्पॉट बना देहरादून। देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में हुआ शामिल। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू की उड़ रही धज्जियां, हर की पौड़ी पर अस्थि विसर्जन के लिए उमड़ी भीड़। कोविड प्रोटोकॉल की हो रही अनदेखी। अब जंगली जानवरों पर भी मंडरा रहा कोरोना का खतरा। उत्तराखंड में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू 15 मई तक किए गए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश भर में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह हो गया है कि आज प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 62,900 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 8,500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता से सावधानी बरतने के लिए अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि के भोजन, पानी व आराम करने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। हिसाब से देखेंगे और हमने समय को देखते हुए कोविड कर्फ्यू और उसका समयबद्धता, आवश्यक सामग्री का समय भी तय किया, निश्चित किया है कि लोग परेशान भी न हों और साथ साथ इस कोविड महामारी कोरोना से भी बचें। तो उसके लिए यही है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जनता को कि वे अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करें और ये करते हैं तो मुझे लगता है कि यही एक बचाव का रास्ता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां पर बनकर तैयार हुए 30 बेड के आईसीयू का भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री को रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि आईसीयू में 5 बाईपैप मशीन भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ की गई व्यवस्थाओं पर कहा कि ये सब संतोषजनक है। सेंटर हेड डॉक्टर बीपी सिंह ने कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए चिकित्सकों व स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया, जिसका मुख्यमंत्री ने की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि के भोजन, पानी व आराम करने की उचित व्यवस्था भी जल्द ही सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। चमोली जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 314 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को इलाज शुरू कर दिया है। जिले में अब तक 2,356 केस एक्टिव हैं। कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी रखने एवं मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिला अस्पताल सहित गोचर, कर्णप्रयाग एवं जोशीमठ में भी टू नॉट मशीन से भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में कोविड नियमों की सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। में गौचर क्षेत्र के भटनगर में
रेलवे के निर्माण कार्य में लगी मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के परिसर में करीब 40 से अधिक व्यक्तियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उक्त परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आज राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त परिसर का और वहाँ पर बैरिकेडिंग करा दी गई है। खाद्यान्न, राशन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब डीआरडीओ के साथ भी मिल गया है। ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में केंद्र सरकार और डीआरडीओ की मदद मिल गई है। 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है, जिसको आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही डीआरडीओ की मदद से आईडीपीएल ग्राउंड में 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जो जल्द जनता को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये डीआरडीओ की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए, जिससे कि जो भी कोविड पॉजिटिव है वो उसका लाभ ले सकें। और जैसे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी होगा। रात दिन यहाँ काम चल रहा है, हम स्वयं देख रहे हैं, आपने भी देखा है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी सुविधाएं उनको दिलानी है वो दिला रहे हैं। ट्रांसफार्मर आदि, रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब हम लोग करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज प्रभारी मंत्री कोविड-19 स्वामी यतीश्वरानंद यमुना घाटी के बडकोट नौगांव पुरोलो अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने बडकोट पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ भी बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर है। जनपद के प्रभारी एवं गन्ना विकास व चीनी उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कोविड-19 महामारी में सरकार की तरफ से 1 करोड़ की धनराशि दी जा रही है। वहीं यतीश्वरानंद ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम और व्यवस्था अपनी विधायक निधि से खर्च करेंगे। मंत्री जी ने मेरे को कोरोना को लेकर उत्तरकाशी की जिम्मेवारी प्रभारी के रूप में दी है। मैं पिछले 2 दिन से जितने भी हमारे जनपद उत्तरकाशी के अंदर, चाहे हमारा जिला हेडक्वार्टर पर हॉस्पिटल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मैं सबके मौके पर जा रहा हूँ। अपने विधायक जी को साथ लेकर, अपने अध्यक्ष जी और पूरी टीम को साथ लेकर, सीएमओ मेरे साथ और जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी हैं वो सब हम हर केंद्र पर जा रहे हैं। वहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं, जो वहाँ पर मरीज एडमिट है उनसे भी पूछते हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको अगर है तो आप हमारे को बताएं, हम उस बात को यहाँ के जो हमारे आला अधिकारी है जनपद के, उनसे वार्ता करेंगे। लक्सर में बैंकों के भीतर भीड़ ज्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। शाखा खुलने से पहले ही बैंकों के बाहर से ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। आपको बता दें कि लक्सर के स्टेट बैंक की मेन शाखा के गार्ड एवं एक अन्य व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बैंक को 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया था। जैसे ही 2 दिन बाद बैंक खुला तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। बावजूद इसके
यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राहकों का आरोप है कि बैंक के बाहर जगह कम होने से ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ बैंक वाले कोई व्यवस्था नहीं है, जो आ रहा वही घुस जा रहा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर इतनी व्यवस्था होती तो यहाँ इसको भीड़ ना होती। ये जिसे ले रहे धक्का पेल अंदर कर रहे हैं। आदर्श औद्योगिक सहकारिता संस्थान ने डोईवाला हॉस्पिटल में कोविड-19 जांच किए जाने आने वाले नागरिकों के लिए अलग जांच केंद्र की व्यवस्था मांग की है। साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से धूप में बैठे मरीजों की समस्या को देखते हुए हॉस्पिटल परिसर में टेंट लगाने का निर्णय लिया गया है। आदर्श संस्था के अध्यक्ष आशा कोठारी व पूर्व सभासद विजय बख्शी नेतृत्व में उप जिलाधिकारी लक्ष्मी राज चौहान को दिए गए ज्ञापन में ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में कोविड जांच के लिए अलग आने वाले नागरिकों के लिए हॉस्पिटल के बाहर व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है। कल हमने माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर अपना कोविड के टेस्ट हो रहे हैं। हमारी मांग ये थी, कृषि भवन खाली बगल में है, इसमें छाया भी है, सब कुछ है, पेड़ लगे हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इससे संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा फैला हुआ है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कम इनके लिए छाया और इसका प्रबंध तो करे, ताकि जो लोग आ रहे हैं बेचारे बचें। विजय भाई, आज से नई गाइडलाइन फिर जारी हो गई है। अगले 10 मई तक जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और कोरोना को देखते हुए लगातार प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि मास्क जरूर लगा लें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस समय मैं खड़ा हूँ डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, लंबी लाइन लगी हुई है जो अपनी जाँच कराने यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं और सुबह 6 बजे यहाँ पर लाइन शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ था वो कोरोना पॉजिटिव आ गया था, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ डिले हुआ है। दूसरी टीम यहाँ जिला मुख्यालय से बुलाई गई है जो यहाँ पे NT-PCR के और RT-PCR के टेस्ट कर रही है। लेकिन लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा जैसे कि धूप आप देख रहे हैं हो रही है, उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जाए। विजय बख्शी साहब हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार ये इनका प्रयास रहता है कि जनता की सेवा की जाए। विजय बख्शी साहब, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, कोविड में लोग किस तरह से ख्याल रखें और यहाँ पे लाइन लगी क्या करना चाहिए? कोविड में मेरा कहना ये है कि जनता थोड़ा दूर दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी एक इनका स्टाफ में कोई कोरोना पॉजिटिव आया, उसकी वजह से थोड़ा स्टाफ में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर आप आए हैं थोड़ा दूर दूर रहें। और केस लगातार बढ़ रहे हैं, अपील करेंगे लोगों से कि बहुत ज़्यादा जरूरत है कदम उठाने की, प्रशासन को भी और लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन केस बढ़े जा रहे हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो सख्त से सख्त इसमें कोई ऐसा कोई लॉकडाउन लगाएं जिसमें लोग बाहर निकलें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक को भी थोड़ा अपने घर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आवश्यक कार्य हेतु भी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो अपने घर में लेके जाओ पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, उससे बड़ी परेशानी हो रही है। और ये बड़ा खतरनाक वायरस है इस बार जो आ रखा है, इसमें लोगों के कहीं युवा लोग हमारे साथ ही चल गए हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि वो सुरक्षित रहें, घर में रहें। ठीक है, लगातार जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं उनको देखते हुए लोग चिंतित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता चिंतित हैं, नेता चिंतित हैं। हर कोई ये चाहता है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन किया जाए, क्योंकि तभी हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग जागरूक रहेंगे। अभी देखने वाली बात होगी कि लगातार बढ़ते केस पर किस तरह से प्रशासन की अपील के बाद लोग जागरूक होते हैं और घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर चालान कर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना की दूसरी लहर में 24 मार्च से अब तक 2,26,466 चालान किए हैं, जिसमें 1,13,000 चालान मास्क न लगाने पर, 1,57,000 सोशल डिस्टेंसिंग समेत आपदा अधिनियम के तहत चालान किए गए हैं। इन चालानों से पुलिस ने 3,73,12,000 रुपए वसूले हैं। के न्यूज़ इंडिया भी आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, जिससे आप कोरोना संक्रमण से तो बचेंगे ही साथ चालान की कार्रवाई से भी बचेंगे। हमने कुल 1,13,977 चालान जो है मास्क नहीं पहनने पे किए हैं।
1,05,763 चालान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करने पर किए हैं। धारा 81-83 पुलिस एक्ट का उल्लंघन करने पे 6,352 चालान किए हैं और डिजास्टर एक्ट का उल्लंघन करने पे 268 FIR की अभी तक। कुल 2,26,466 लोगों पे कार्रवाई हुई है। कुल 3,73,00,000 जुर्माना वसूला गया है। ये दूसरी वेव की बात है 24 मार्च से। और 4,49,116 मास्क हमने बांटे हैं। कल माह रमज़ान का आखिरी जुमा था और रमज़ान के आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए केवल 5 लोगों ने जामा मस्जिद नैनीताल में नमाज अदा की गई। वहीं शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महामारी तीव्रता को देखते हुए अपने अपने घरों में अलविदा की नमाज अदा की। शहरी इमाम मुफ्ती मौलाना अब्दुल खालिक ने बताया कि उनके द्वारा आखिरी जुमा अलविदा के मौके पर देश दुनिया में सुख, अमन व कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए दुआ की मांग की गई। इत्मीनान और सुकून के साथ में हमारे यहाँ जुमातुल विदा अदा किया गया और उसी गाइडलाइंस के मुताबिक अदा किया गया है जो प्रशासन की तरफ से हमें दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बेएहतियाती नहीं हुई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हीं लोगों ने नमाज़ पढ़ी है जितने की परमिशन दी गई थी। इसी तरीके पर नमाज के दरमियान में नमाज अल्हम्दुलिल्लाह करने के बाद अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए ख़ासकर दुआओं का एहतिमाम किया ताकि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क से, हमारे शहर से इस बीमारी का ख़ात्मा फरमाए और सबको अमन व अमान नसीब फरमाए। खबर लक्सर से है, जहां पर खेड़ी कुर्द गांव में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में जहां एक तरफ 24 घंटे बीतने पर भी पुलिस के हाथ खाली है, वहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार द्वारा इस पूरे कांड के लिए लक्सर पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वह आरोप लगाया है कि पुलिस ने समय रहते मामले पर एक्शन लेना चाहिए और उनका कहना है कि जब सुबह के समय विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के 2 लोगों को हल्की मारपीट हुई थी, तभी उनके द्वारा कोतवाली जाकर तहरीर दी गई थी और बड़े बवाल का अंदेशा भी जताया गया था। लेकिन पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को बेहद हल्के में लिया और गांव में कोई पुलिसकर्मी भेजने की जहमत भी नहीं उठाई। वहाँ से जब हमारे ट्वेल्थ से पानी दिवाना चाहते हमारे साथ, हम नहीं दिए थे। एक हमारा बोर्ड तोड़ने को हमने फिर तहरीर लेकर लक्सर गए। हमने बताया मैं जी बदमाश ऐसे तो हमारे मेडला कर रहे हैं घटना, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और फिर हमारे आदमी जहाँ दफनान के जा रहे थे और वो सब हमारी भावज को और वो तूने गोली चला कर हमारे रस्ते हमारे आदमी मारे, बल्कि हम लक्सरी थे जब लो और इन्होंने इस हमारी घटना शुरू कर दी। हमारे 3-4 आदमी मौके में मारे। पुलिस की लापरवाही। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में जहां लोगों को जरूरत का सामान मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहीं कुछ मेडिकल संचालक वर्तमान स्थिति में बेहद जरूरी माने जाने वाले सामानों की कालाबाजारी कर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि काशीपुर में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले में लिप्त मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। ब्रदर्स मेडिकल स्टोर है टांडा तिराहा पर, उसका जो मालिक है विनीत भारद्वाज, उसको
ऑक्सीमीटर के ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया है। 2 ऑक्सीमीटर उससे बरामद भी हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इस घटना के संबंध में हमारे पास वीडियोग्राफी भी हैं, फोटोग्राफ भी हैं। इस मामले में 188, 269, 270 IPC 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ साथ जो है आपका जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत भी मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें एक फर्दर एक सेक्शन जो है जो कार्रवाई है 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। और इस मामले में भी तहकीकात करने के बाद इसमें भी हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। तो इसमें कितने ऑक्सीमीटर बरामद हुए हैं? 2 ऑक्सीमीटर बरामद हुए हैं। इसी की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात करने पर जो है इसमें और कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना महामारी आपदा विकराल रूप ले चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, अस्पतालों में बेड, राशन समेत कई तरह की कमियां प्रदेश में देखी जा रही हैं। इस महामारी के दौर में भी जनता के प्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे में जनता अपनी ज़रूरतों के लिए पुलिस को याद कर रही है। पुलिस भी आम जनता की मदद करने से पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि यह उत्तराखंड की मित्र पुलिस है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 151 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे उत्तराखंड पुलिस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर आम जनता की मदद कर रही है। SSP टिहरी तृप्ति भट्ट मिशन हौसला की शानदार शुरुआत की है। मिशन हौसला के तहत आम जनता को जरूरत की दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा समेत राशन की व्यवस्था कर जरूरतमंदों को पहुंचाया जाएगा। मिशन हौसला के माध्यम से सामाजिक संस्था भी आम लोगों की मदद कर रही है। बता दें कि जनता के वोटों पर सांसद भवन और विधानसभा जाने वाले घरों में आराम फरमा रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ इंसानियत का फर्ज भी अदा कर रही है। हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मैंने कॉल करके वैसे ही वहाँ पे तुरंत पुलिस द्वारा एवं वहाँ के जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे घर तक पहुँचाया गया। मैं SSP मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही हताश हो चुकी थी, क्योंकि मुझे कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। तब जाके मैंने देखा कि यहाँ पे हेलो टिहरी का जो नंबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैंने कॉल करके देखा। मैं चलो एक बार उनको भी कॉल कर देती हूँ, पर मुझे इतना ज्ञात नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी हेल्प यहाँ पे मुझे मिल सकती है। आधा घंटे में ही मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे घर तक पहुँचाया। जनपद टिहरी में जो कोविड के दौरान हमारे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गरीब है, असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या जो कोविड संक्रमित परिवार हैं जो अपने आवश्यकता का सामान लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए बाजार नहीं जा पा रहे, उन सभी की सहायता के लिए हमने मिशन हौसला लॉन्च किया है, जो इस चैलेंजिंग समय में, इस मुश्किल भरे हालात में एक सकारात्मक संदेश लेके आ रहा है। और इस मिशन हौसला के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों ने काफ़ी अच्छे मानवीयता के कार्य किए हैं। जनता को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और कई NGOs और वॉलंटियर्स भी इसमें आगे आए हैं पुलिस की हेल्प करने के लिए, और काफ़ी सकारात्मक संदेश इस मिशन हौसला का मिल रहा है। SSP टिहरी तृप्ति भट्ट का मिशन हौसला नाम इतना पसंद आया कि अब पूरे प्रदेश में मिशन हौसला के तहत ही आम जनता की मदद की जाएगी। DGP उत्तराखंड अशोक कुमार ने मिशन हौसला के तहत प्रदेश के सभी थानों को नोडल सेंटर बनाया गया है, जिसमें थाना इंचार्ज नोडल अधिकारी होंगे ताकि आम जनता की मदद जल्द की जा सके। के न्यूज इंडिया से बात करते हुए DGP उत्तराखंड ने कहा कि दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बेड्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ NSA की कार्यवाही उत्तराखंड पुलिस करेगी। उत्तराखंड DGP ने आज मिशन हौसला शुरू किया है, जिसमें लोगों की मदद की जाए। किस तरह से लोगों की मदद करेंगे उनसे हम जानेंगे। सर, आज आपने मिशन हौसला शुरू किया है, क्या क्या उसमें लोगों की मदद की जाएगी आम जनता की? देखिए, हमने पूरे स्टेट के समस्त थानों को इसके लिए नोडल बनाया है, और थाना क्षेत्र में जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने को आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उन सब में समन्वय बैठाएंगे ये लोग। चाहे दवाइयों की आवश्यकता हो, चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, चाहे प्लाज्मा की आवश्यकता हो, तो इस तरह से ये, चाहे उनको दाह संस्कार की आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार परिवार वाले नहीं होते,
तो ये सारे कामों के लिए हमारे जो है हर थाना प्रदेश का इसमें नोडल के रूप में काम करेगा और हम लोग इससे इस तरह से लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। सर, एसएसपी टेरी ने शुरू किया था मिशन हौसला, किस तरह से देखते हैं, कितना कारगर साबित हुआ है? ये उन्होंने नाम दिया है, बाकी काम उत्तराखंड पुलिस के सारे जिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेरी ही कर रहा हूँ। समस्त जिलों में पहले से काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो हमने पूरे प्रदेश में इसका एक मिशन के रूप में इसका मिशन हौसला नाम दिया। कालाबाजारी और बेड की भी कालाबाजारी की बात आ रही है, क्या सख्त संदेश आप कालाबाजारी को देना चाहेंगे कि जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है? कालाबाजारी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो समाज के इतने कठिन समय में भी इस तरह का अपराध करते हैं, ऐसे लोगों पे अगर वो बाज नहीं आएंगे तो एनएसए लगाने पर भी विचार किया जाएगा। सर, आखिरी अपील आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिक्र भी किया है कि जनता कर्फ्यू अब जो है खुद से लगाना है? यही अपील है मेरी कि इतना कठिन टाइम है, ये इस बार वायरस इतना ज़्यादा संक्रामक है कि ज़रूरत आ गई है कि जनता खुद ही कर्फ्यू लगाए। पुलिस के डंडे की, पुलिस के चालान की उसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। आप अपना राशन पानी एक बार में ही 10-15 दिन का ला सकते हैं। तो ये जो डेली मार्केट में घूमना है ये बहुत खतरनाक है। आप अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। अब ज़रूरत है कि घर में बैठे और अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती सरकार, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा 33% के हिसाब से सभी वर्ग को लगाया जाएगा टीका, अब कोई बहानेबाजी नहीं।
फिर शुरू होगा 18+ का टीकाकरण। उच्च न्यायालय के कहने से पटरी पर आई व्यवस्था